बच्चों मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ अबाउट क्वेश्चन नंबर 61। इसमें दे रखा है कि मधु और विधि दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। जब उन्होंने गायत्री को नया पार्टनर बनाया तो उनका नया रेशियो हो गया 2:3:5। आप इनमें सेक्रीफाइस निकाल के देख लीजिएगा बच्चों, मधु और विधि का वो पक्का 2:3 ही आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। 2/5 माइनस 2/10 होता है बच्चों 2/10, 3/5 माइनस 3/10 होता है 3/10, और 2/10 और 3/10 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 2:3। उसके अलावा बच्चों इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दे रखा है ₹30,000। ये भी बता रखा है कि गायत्री जो है वो ₹4 लाख एज कैपिटल लेकर आई है और अपने हिस्से की गुडविल कैश लेकर आई है। गुडविल पूरे फर्म की जो है 3 लाख थी, तो गायत्री का हिस्सा 5/10 है, तो उसके हिस्से की गुडविल हो गई 1.5 लाख रुपये। उसके अलावा यहाँ पे जो बता रखे थे पॉइंट्स, उनमें ये था कि लैंड बिल्डिंग जो है ₹3 लाख की है और उसे अंडर वैल्यूड पाया गया ₹26,000, यानी उसको अब बढ़ाना पड़ेगा 26,000 रुपये से, और नई बैलेंस शीट में वो 3/26 शो की जाएगी। रिवोल्यूशन में क्रेडिट साइड में आ जाएगा 26,000 अगर रिवोल्यूशन अकाउंट बढ़ाओगे तो, बनाएंगे तो, क्योंकि ये फ़ायदे की बात है और फ़ायदे रिवोल्यूशन में क्रेडिट साइड आते हैं। डेटर पे पुराना प्रोविज़न 10,000 है और ये कहा गया कि उसको बढ़ाकर 5% कर दीजिए, तो 3 लाख का 5% 15,000 होता है, तो इसका मतलब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 बढ़ाना पड़ेगा। ये नुकसान की बात है, इसलिए रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा 5,000। बैलेंस शीट में नया प्रोविज़न शो किया जाएगा जो कि आएगा 15,000। उसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी है ₹6,000 रुपये का, और आपके पास कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पहले का नहीं है, तो ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रिवोल्यूशन में डेबिट साइड आ जाएगा और बाद में नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इसमें नोट डाउन कर दी थी, उनको एक्सप्लेन भी कर दिया। क्वेश्चन में रिवोल्यूशन अकाउंट मांगा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगा है, एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म मांगी गई है। क्लियर बच्चों? तो आइए देख लेते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। फ़ायदा एक बात से हुआ था, नुकसान 2 बातों से हुआ था। फ़ायदा हुआ था लैंड बिल्डिंग से, तो बाय लैंड बिल्डिंग 26,000। नुकसान हुआ था 2 बातों से, एक तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स और एक वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की वजह से, लेकिन तब भी हमारा फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है। 26,000 का फ़ायदा हुआ, नुकसान 11 का हुआ। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, फ़ायदा लिखा जरूर क्रेडिट साइड में जाता है, लेकिन बांटते डेबिट साइड में ही है। ओल्ड रेशियो में मधु और विधि में बांट देंगे, 6,000 और 9,000 आ जाएगा। 15,000 फ़ायदा हुआ, ओल्ड रेशियो 2:3 है, उसमें बांट दिया गया। क्लियर बच्चों इतना? अब बात कर लेते हैं बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, जिसमें बार CGOB मेरा जो ये आपको एब्रीवेशन दिया हुआ है उस एब्रीवेशन को फॉलो करिए। बार CGOB होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आया करेगी बच्चों। बार CGOB का B होता है ओपनिंग बैलेंसेस, जो कि इनके 5, 20 और 3 लाख थे। ठीक है बच्चों, मधु और अगर मैंने गलती से ABC लिख दिया राइट हैंड साइड में, समझ जाइएगा, मधु, विधि और गायत्री हैं इनके नाम, MVG यानी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,20,000 और 3 लाख। बाय जनरल रिजर्व ए से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है जिसके नाम पे जनरल रिजर्व दे रखा है, तो वो आ गया 12,000 और 18,000। एक्यूमुलेटेड लॉसेस कुछ नहीं है, तो BA हो गया। R से रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है फिलहाल, तो यहाँ लिख देंगे बाय रिवोल्यूशन अकाउंट, तो बार वर्ड ये हो गया। C से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर जो बाय बैंक अकाउंट करके लिख दी गई। G से गुडविल का ट्रीटमेंट जो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट करके लिख दिया गया, 60,000 और 90,000। अदर्स को 6 नहीं, और B से होता है क्लोजिंग बैलेंस। तो बार CGOB फॉलो करेंगे तो आप लोगों को कैपिटल अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बार का B होता है ओपनिंग बैलेंसेस, A होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज, R होता है रिवोल्यूशन प्रॉफिट और लॉस, C होता है कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, G होता है गुडविल का ट्रीटमेंट, O होता है अदर्स अगर कुछ है तो, और B होता है क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स। तो ऐसा करने से सब कुछ हमें B मिल गया, A मिल गया, R मिल गया, C मिल गया, G मिल गया, O नहीं मिला, B हमने निकाल लिया। B यानी क्लोजिंग बैलेंसेस। 5,98,000 मधु का आया, 4,17,000 विधि का आया, और 4 लाख जो है गायत्री का आया। गायत्री का तो 4 लाख आना ही था, बिकॉज की कैपिटल 4 लाख थी, वही उसका क्लोजिंग बैलेंस ही बन जाएगा। इनमें जनरल रिजर्व ऐड हो गया, रिवोल्यूशन गेन ऐड हो गया और प्रीमियम ऐड हो गया, तो इनकी कैपिटल बढ़ गई। अब इनकी बढ़ी हुई कैपिटल नई बैलेंस शीट में लिखी जाएगी। अब बैलेंस शीट भी देख लेते हैं साथ साथ बच्चों। जिन एसेट्स और लायबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं होता उन्हें एज इट इज़ लिखा जाता है, और जिन एसेट लायबिलिटीज़ में चेंज हुआ होता है उनको चेंज के साथ लिखा जाता है, और जो नई एसेट आई होती हैं उनको एज इट इज़ लिखा जाता है, नई लायबिलिटी आई होती है उन्हें एज इट इज़ लिखा जाता है। कैपिटल नई वाली लिखी जाती है, देख लीजिए, सबको जोड़कर 14,15,000 आ गया, 14,50,000। बिल पेबल एज इट इज़ रहा 1,50,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नई लायबिलिटी है, वो आ गया 6,000। लैंड बिल्डिंग बढ़ा के लिखा, मशीनरी और स्टॉक एज इट इज़ लिखा, डेटर में से नया प्रोविज़न माइनस करके लिखा,
बैंक में 5.5 लाख मैंने जोड़ा है, 4 लाख कैपिटल का और 1.5 लाख प्रीमियम फॉर गुडविल का। बैंक का बैलेंस पहले से 50,000 था, तो बैंक बैलेंस बढ़कर हो गया 6 लाख। और इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ये दोनों एक साथ हैं, आप चाहें तो उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। और मुझे उम्मीद है कि मेरा वर्ड एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको बार CGOB वर्ड भी अच्छा लगा होगा। इससे कैपिटल अकाउंट एक बार में तैयार हो जाता है। ठीक है बच्चों, एब्रीविएशन दोबारा बोल देता हूँ। B से होता है ओपनिंग बैलेंसेज, A से होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज, R से होता है रिवोल्यूशन प्रॉफिट और लॉस, C से होता है कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, G से होता है गुडविल का ट्रीटमेंट, O से होता है अदर्स, कोई अदर ट्रांजैक्शन अगर कोई होती है तो, जो बहुत रेयर ही मिलेगी, और B से होता है क्लोजिंग बैलेंसेस। क्लियर बच्चों? तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 61 का सॉल्यूशन। थैंक यू बच्चों।